अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनने के लिए दरखास्त की समाअत कुछ देर बाद वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कयानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। अवाम को बिजली मिली, ना सनतों को, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। IPPs के साथ मुआहिदा गले का फंदा बन गया। ऐसी शराइत ना जाने क्यों कबूल कर ली गई। IPPs को इजाफी अदायगियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर उमर अयूब को तलब कर लिया है। ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, फिर ये क्यों आ जाते हैं? अदालत ने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था, आइंदा समाअत पर आगाह करें। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब टीम जेर हिरासत साद रफीक को अदालत लाई। लीगी रहनुमा बोले, हुकूमत मुल्क चलाने के बजाय अपोजिशन को भगाने के चक्कर में है। सियासतदानों को असल इश्यूज की तरफ आना होगा। टीवी चैनल्स को इंडियन मवाद नशर करने से रोक दिया है। सिनेमा हाउसेस के खिलाफ केस आएगा तो देखेंगे, हमारा कल्चर तो आप तबाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने निजी शोबिस चैनल के वकील की सरजनिश कर दी। PBA वकील की अदम दस्तयाबी पर भारतीय मवाद नशर करने के केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सिंध वाटर कमीशन से मुतालिक केस की समाअत। 25 दिसंबर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह होना था। सिंध हुकूमत ने मुतलका मशीनरी फराहम नहीं की, जिसके बायस प्लांट चल नहीं सका। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने मजीद काम से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। 26 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर होगा। ECL से 172 अफराद के नामों पर नजरसानी से मुताल्लिक वजारती कमेटी की सिफारिशात पर भी गौर किया जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पर नामालूम अफराद ने गन तान ली। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि कराची डिफेंस में अहलिया के साथ जा रहे थे। कार सवार 3 अफराद ने रोका और असलहा तान कर हमले की कोशिश की तो गाड़ी भगा दी। मुसल्ला अफराद मारना चाहते थे या डराना, इल्म नहीं। अली रजा अब्दी के कत्ल के बाद खदशात बढ़ गए हैं। हुकूमत सिक्योरिटी का जायजा ले। पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट रिसर्च सेंटर को तहवील में लेने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने PKLI एक्ट 2019 तैयार कर लिया। कानून साजी करके PKLI को खुद मुख्तार टीचिंग अस्पतालों की तर्ज पर चलाने की तजवीज़। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में नौमौलूद के लिए सहूलतें मैसर नहीं। सरकारी अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स की शदीद कमी। मुतअद्दिद सरकारी अस्पतालों में बच्चों की नर्सरी बराए नाम फ़ाल। सुबराज मैटरनिटी अस्पताल में 24 इंक्यूबेटर, लेकिन पूरा शोबा बंद। चिल्ड्रन अस्पताल नाजिमाबाद में भी सिर्फ 8 इंक्यूबेटर्स मौजूद, मगर शोबा बंद। वालिदैन अपने बच्चों को निजी अस्पताल ले जाने पर मजबूर। रहीम यार खान में भूम के करीब 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने काबू पा लिया। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। फैसलाबाद रीजन की तमाम इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई।
बहरान 2 रोज तक जारी रहने का खदशा। कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। दस्ती बम और असलहा बरामद। एसएसपी मलीर के मुताबिक मुलजिम को मक्की शाह मैरान हाईवे के करीब पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। अफगान हुकूमत को साथ नहीं बिठाएंगे। अफगान तालिबान ने आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिया। एजेंडे में इख्तलाफात पर अमेरिका ने भी दोहा मुज़ाकरात मनसूख होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है अफगान तनाज़ा का वाहिद हल फ़िरक़ैन का एक साथ बैठना है। उधर अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान समेत 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका समेत 22 ममालिक के काउंसलेट का मुश्तबा पैकेट मौसूल। सफेद पाउडर वाले पैकेट्स मिलने पर काउंसलेट्स को खाली करवा लिया गया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 2 रोज थमने के बाद रुई के गाले फिर बरसने लगे। सकरदू में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश का भी इम्कान। मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। नाज़रीन, आपको अहम खबर से अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनने के लिए दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की जल्द समाअत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जमा करवाई थी और उसी दरखास्त पर आज समाअत होने जा रही है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की जानिब से अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जमा करवाई गई थी और अपील आज सुनी जाएगी और इसकी समाअत कुछ देर में होने का इम्कान है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और सजा के खिलाफ अपील जल्द सुनने के लिए दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए अपील जल्द सुनने की इस्तदा कर रखी है और आज उसकी समाअत होगी और फिर यह देखा जाएगा कि अपील जल्द सुनी जाती है या फिर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। फयाज महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फयाज महमूद, अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कब तक होगा? जी देखें, आपसे कुछ ही देर बाद अहम समाअत का आगाज होगा जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से अपील फिक्स करने के लिए अर्ली हेयरिंग की दरखास्त दायर की गई थी। नवाज शरीफ के वकला भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में केस की समाअत करेगा, जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से इस्तदा की गई है कि उनकी मरकजी अपील अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि उन्होंने सस्पेंशन के लिए भी अदालत से रजू कर रखा है। ताहम जब तक मरकजी अपील उनकी फिक्स नहीं होती, उनकी सस्पेंशन की दरखास्त को भी ज़ेर समाअत नहीं लाया जा सकता। इसलिए अदालत उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत करते हुए उनको कानूनी राइट देते हुए उनकी दरखास्त जल्द से जल्द अल अजीजिया रेफरेंस के खिलाफ अब मरकजी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करे। ये दरखास्त दायर की गई थी गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ के वकील की तरफ से और इस वक्त भी ख्वाजा हारिस कमरा अदालत में अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है, अब जो अब से कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत करेगा। अर्जेंट केसेस में ये बिल्कुल पहले केसेस में शामिल है जो अब से कुछ ही देर बाद इसकी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस
मोहसिन अख्तर कियानी शामिल है, नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज महमूद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इसको इजाफी अदायगियों के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि IPPs के साथ मुआहिदा गले का फंदा बन गया। अवाम को बिजली मिली ना सनतों को, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। ऐसी शराइत ना जाने क्यों कबूल कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खरबों का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर तवानाई उमर अयूब को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में IPPs को इजाफी अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि IPPs के साथ मुआहिदा गले का फंदा बन चुका। मुआहिदे की ऐसी शराइत न जाने क्यों कबूल कर ली गई। खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। ये रिपोर्ट देखिए।